ठगी की पहाड़ी पुलिस ने एक गैंग के ऐसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नौकरी का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करते थे। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड नईम खान का नाम का आरोपी है, जो कि फिनो बैंक का अधिकृत बीसी भी है। दरअसल ये ठग नौकरी का झांसा देकर लोगों को बुलाते और उनसे फिर बैंक अकाउंट खुलवाते, जिसमें अपना नंबर डालते और फिर जो साइबर ठगी की राशि का ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में किया जाता और नौकरी का झांसा देकर बुलाए गए लोग जब इस बात का विरोध करते तो उनके साथ मारपीट की जाती और उन्हें बंधक बना लिया जाता। फिलहाल मामले में पुलिस का कहना है कि मास्टरमाइंड नईम की गिरफ्तारी होने के बाद ही आगे खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस गैंग ने कितने अकाउंट ओपन कराए जिनमें लगातार ठगी की राशि का ट्रांजैक्शन हो रहा। ये एक बड़ा ही खतरनाक प्रवृत्ति हमारे सामने आई और जब विशेष तौर पे हम लोग पहाड़ी थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाकों में जंगलों में एक सर्च अभियान चला रहे थे तो वहां पे हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, अलीगढ़ के, जिनको की नूह मेवात की फिरोजपुर जिला की एक गैंग है, उसने उन लोगों को नौकरी का झांसा दे करके यहाँ पर बुलाया था और फिर एक बार जब यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको जंगल के अंदर सुनसान जगहों पे ले जाते हैं, फिर उनके खाते खुलवाते हैं। खाते खुलवाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें खोलने वाले जो लोग हैं, जो एजेंट्स हैं बैंक के, इसमें फिनो बैंक के एजेंट शामिल थे। कोटपुतली शहर में गर्मी ने जैसे ही तेवर दिखाने शुरू किए वैसे ही जल संकट की पुरानी कहानी एक बार फिर सामने आ गई। लक्ष्मीनगर स्थित संस्कृत स्कूल के पीछे का क्षेत्र इन दिनों पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। इससे नाराज वार्ड वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बार बार जलापूर्ति की समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। गर्मी के इस भीषण दौर में लोगों को 500 रुपए में निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोज के लिए संभव नहीं है। साल से हम इस मोहल्ले में हैं, 5 साल से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम टैंकर मंगा रहे हैं 5 साल से। हम कलेक्टर के पास भी गए, सारे दिन बैठे रहे, एक बार जाने दिया, उसके बाद में थोड़ी देर करते करते हमारे को शाम हो गई, हम आ गए, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। 4-5 बार हम वाटर बॉक्स में भी गए हैं, वहाँ भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे को आश्वासन दे देते हैं कि घर जाओ, कल आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन पानी का कोई हल नहीं है अभी तक भी। की समस्या बहुत परेशान है। हम गर्मी में आते आते बहुत बिल्कुल पानी नहीं आता है। 500 रुपए का टैंक आता है, वो मंगवाते हैं, उसी से हम अपना काम चलाते हैं। सरकार बिल्कुल भी हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रही है। कृपया करके ध्यान दिया जाए हमारी बात पे। बार बार जाते हैं नल विभाग के पास, कभी इनके पास जाते हैं, कभी वार्ड मेंबर के पास जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ। आज कोई भी मतलब आके देख के चले जाएंगे और कहेंगे कि भाई हाँ कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। आज तक तो आया नहीं 5 साल में, अब कब तक आएगा ये कोई पता नहीं है। जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया आपने, क्योंकि वोट मांगने तो वो आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करवाया है हमने। क्या कहते हैं वो कहते हैं बस हाँ ठीक है, देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन क्या आज तक कुछ भी नहीं है। इसमें 2-3 गली ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। कम से कम 2-3 साल हो गई लगभग। क्या हुआ, कभी भूल चूक से कोई आ जाए तो थोड़ा बहुत पानी, जो मोटर से भी पानी नहीं आता है वैसे तो क्या आएगा। टैंकरों से पानी मंगवाते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, 500 रुपये लगते हैं एक टैंकर के। कितने जन चले, कितने पैसे खर्च करेंगे। अभी इसमें सब मोहल्ले में सब तरह के आदमी के सभी थोड़ी मंगवा सकते हैं, सब परेशान हैं। दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। बुजुर्ग आदमी जब 500 मीटर से बाल्टी कंधे पर रख के लाता है तो बड़ी परेशानी होती है। देख करके भी परेशान होता है मन की क्या हालत हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बीकानेर से खबर की करते हैं, जहां गर्मी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते पारे ने आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। दिन चढ़ने के साथ ही 43 डिग्री के पारा पहुंचने लगता है, जिससे लोग घरों में रुकने को मजबूर हो रहे हैं। दोपहर में शहर की सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा रहता है। बीकानेर में गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम में हालांकि कुछ बदलाव कल ज़रूर देखने को मिला था, जहां हल्की आंधी और बारिश से कुछ माहौल जो है वो ज़रूर बदला था, लेकिन आज फिर सुबह का समय है और वापस सूर्यदेव जो हैं पूरे रुद्र रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये गर्मी से बचाव कर रहे हैं। जी, आप घर से बाहर निकले हैं, कितनी गर्मी लग रही है और कितना किस तरीके से? बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा है। घर से निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए जो दोपहर का काम है वो जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी बहुत गर्मी
हद से ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो जैसे हम जॉब हो जाते हैं, दोपहर में आने का काम है तो वो आ ही नहीं पाते, हम शाम को आते हैं। और जो जैसे सुबह चाय वगैरह पीते तो वो सब छोड़ दी, मट्ठा लस्सी वगैरह ठंडी वो सब शुरू कर दिया। नारियल पानी पीने जा रहे हैं, अभी भी हम नारियल पानी पीने जा रहे हैं। और नारियल पानी पियो गर्मी में, और लस्सी दही की जैसे 8-9 बजे से पहले, 10 बजे से पहले कोई काम 10 बजे से पहले हो तो बाहर जाओ, वगैरह काम बाहर मत जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा है, बस घर में यही कहना चाहेंगे। कैसे बचाव कैसे करते हो? जैसे कपड़ा जैसे आपने ले रखा है तो उसके अलावा क्या करते हैं? मार लेते हैं और चश्मा यूज कर लेते हैं, कॉटन के कपड़े से डाटा लगा, सूती होता है इसे लगा लेते हैं, फिर चले जाते हैं डाटा मार के, और आज का हाथ वाले पहन लेते हैं तो गर्मी लगती नहीं इतनी, और अर्जेंट होता तब जाते हैं, वरना ठंडा मौसम नहीं जाते, जो जल्दी जल्दी कर लेते हैं काम अपना। तो देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बचाव कर रहे हैं कपड़ों से। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश है। जी, आमतौर पर इस समय जो है इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन इस बार जो है अप्रैल में ही जून जैसी गर्मी लग रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये क्लाइमेट जो है वो चेंज हो चुका है। जो आप देखेंगे कि जो सोलर लाइट्स जो लग रही है उसका भी कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ा है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसका भी जो है ये इफ़ेक्ट आया है। और आपको बताऊं कि जो कल रात को जो मौसम चेंज हुआ है उसकी वजह से हुमस जो है वो डबल हो चुकी है, और जो ये हुमस मई जून के लास्ट में मानसून आने पे होती थी, वो जो मौसम है वो अप्रैल में भी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा होने लगा है। ये तो पहले तो क्या है कि कूलर के अंदर अच्छा मौसम निकल जाता था, और बाद में मानसून आने के बाद में जो है एसी की आवश्यकता पड़ती थी, पर अभी ये जो अप्रैल स्टार्ट हुआ उसी में जो है बगैर एसी के अपन रह नहीं पाते हैं, और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है। हमारा तो ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा और सेवन करें, लस्सी सेवन करें, और जितना हो सके ज़रूरत पड़े तो ही घर से निकलें, तो अन्यथा अपना बचाव ही उपचार है। जैसलमेर शहर में अवैध रूप से मीट की दुकानों का संचालन किए जाने के खिलाफ नगर परिषद ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। परिषद के अमले ने आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा की अगुवाई में गड़ीसर प्रोल क्षेत्र में मीट की 8 अवैध दुकानों को बंद करवाकर उन्हें नगरपालिका एक्ट के तहत सीज कर दिया, और इस दौरान दुकानदारों और उनसे संबंधित कार्रवाई का मौखिक विरोध भी किया गया है, जिस पर आयुक्त ने कहा कि कई दिनों पूर्व शहर में अवैध रूप से मीट की दुकानों का संचालन करने वालों को सार्वजनिक सूचना और व्यक्तिगत नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने व्यवसाय बंद नहीं किया, तब ये जाकर कार्रवाई की गई है। मुदस्सर रोड पे 8 से 9 मीट की दुकानें अवैध रूप से संचालित थी, जिसको हमने पूर्व में सार्वजनिक सूचना द्वारा भी सूचित किया था, और इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से नोटिस भी दिए थे यहाँ से दुकानें हटाने के लिए, पर उन्होंने दुकानें हटाई नहीं। तो हमने नगरपालिका एक्ट के तहत आज कार्रवाई कर मैं पुलिस जाब्ते के 8 दुकानें सीज की है, और आगे भी जो शहर में अन्य जगह अवैध दुकानें संचालित है उनको सबको हम सीज करेंगे। सादुलपुर परिवहन विभाग को ट्रक के कागजात पूर्ण होने और एंट्री नहीं देने से नाराज अधिकारियों ने ट्रक मालिक का टोंक से सैकड़ों किलोमीटर दूर 2 महीने से सादुलपुर में खड़े दूसरे ट्रक का चालान कर दिया। पीड़ित ट्रक चालक ने बताया कि ऑनलाइन सर्च कर चालान किया गया। ट्रक मालिक रामपाल डाबड़ा पुत्र कुरड़ाराम गांव थान मठुई तहसील राजगढ़ जिला चुरू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परिवहन विभाग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। के अंदर आरटीओ नूर वाली जो गाड़ी नंबर था RJ10GB 9604, उस गाड़ी के पेपर कंप्लीट थे और उस गाड़ी का अंडरलोड वजन था, गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं थी। आरटीओ ने वो गाड़ी ड्राइवर से पैसे मांगे, ड्राइवर ने देने के लिए मना कर दिया। उसके बाद में वो गाड़ी पूरा दिन खड़ी रखी। जब उसको लास्ट में शाम को कोई अगर उसको गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं दिखी ना, तो उसने नेट पे सर्च करके पता नहीं कैसे DTO में वो करके और उसने ये पता लगाया इसके नाम से कितनी गाड़ियां हैं। प्राचीन धरोहरों से विश्व विख्यात गोल्डन सिटी जैसलमेर में विश्व धरोहर दिवस पर पहली बार कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विश्व धरोहर दिवस पर हेरिटेज वॉक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। सोनार दुर्ग से पटवों की हवेली तक सुनहरी विरासत की चमक बिखेरी और हर किसी ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पर्यटन विशेषज्ञ ब्रजकिशोर गोपा ने हेरिटेज वॉक को हरी झंडी दिखाकर सभी को शुभकामनाएं दी। शोभा यात्रा में ऊंटों, ढोल नगाड़ों और लोक कलाकारों ने रंगीन उत्साह भरा, जिसकी हर कोई तारीफ करता दिखा। छात्रों, नागरिकों और पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पट्टवों को हवेली पर बच्चों की कलाकृतियों की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ।
बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं भरतपुर से, जहां नीट यूजी 2024 की परीक्षा में पेपर लीक और सॉल्विंग से जुड़े गंभीर मामले में भरतपुर के एसजेपी मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज चार्जशीट और नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देशों के आधार पर की गई है। निलंबित छात्रों में कुमार मंगलम बिश्नोई जो कि बैच 2022 और दीपेंद्र शर्मा जो कि 2023 बैच के छात्र हैं, जिनको निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं भरतपुर से। हमारे 2 बच्चे थे और उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी कि थोड़े से पैसों में उन्होंने, इंटेलिजेंट बच्चे थे और उन्होंने दूसरों के लिए पेपर सॉल्व किया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती करी उन्होंने। और सीबीआई के अधीक्षक और सीबीआई की टीम हमारे कॉलेज में आई और उन्होंने हमें बताया कि आपके कॉलेज के 2 बच्चे हैं। काफ़ी दुख हुआ, लेकिन लॉ तो लॉ है, रूल ऑफ लॉ चलना पड़ेगा। और सीबीआई ने उनको गिरफ़्तार किया और सीबीआई ने उनके ऊपर केस बनाया। और फिर हमारे पास सुखलाल मीना जी सर हैं, डायरेक्टर हैं यूजीएमबी के, और उनके लेटर आया हमारे पास और राजमेश की तरफ से भी लेटर आया हमारे पास और हमें उनके आदेशों पे, उनके निर्देश पे हमें उनको निलंबित करना पड़ा। और आज विश्व धरोहर दिवस पर प्रदेश भर के सभी राजकीय स्मारक और संग्रहालयों पर पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क है। जयपुर के स्मारक आमेर फोर्ट, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, एल्बर्ट हॉल समेत राजकीय स्मारक संग्रहालयों पर एंट्री फ्री है। यहाँ सैलानी आज बिना टिकट सैर कर सकते हैं। पर्यटन स्थलों पर देसी विदेशी पर्यटकों का तिलक फूलमाला से स्वागत किया जा रहा है, जिस तरह तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे पे आज देखिए जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं राजस्थान के, वहां पर फ्री एंट्री दी गई है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। ये खास दिन पूरी दुनिया भर की धरोहरों को बचाने के लिए मनाया जाता है। राजधानी जयपुर जो कि पूरी दुनिया में अपनी धरोहरों की वजह से पहचानी जाती है, यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आज न सिर्फ तमाम मॉन्यूमेंट को पर्यटकों के लिए फ्री रखा गया है, बल्कि यहाँ पर खास स्वागत के और मनोरंजन के इंतजाम भी किए गए। आप देख सकते हैं कि फिलहाल हम हवा महल पर मौजूद हैं और काफी तादाद में सुबह से ही यहाँ पर देसी विदेशी पर्यटकों की आमद दर्ज की जा रही है। हमारे साथ में यहाँ पर सरोजनी छंगानी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये खास दिन मनाया जा रहा है और क्या संदेश ये दिन देता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। सबसे पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज डे की सबको शुभकामनाएं हैं। और आज यहाँ पे पर्यटकों का तिलक लगा के स्वागत किया जा रहा है। प्रवेश द्वार पे भी रंगोली बनाई गई है, पपेट शो चल रहा है और हम पर्यटकों को यही संदेश दे रहे हैं कि धरोहर की सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखें। Jaipur is a very beautiful city with a lot of beautiful sites to visit, and as for us we've just arrived in Jaipur, so it's a good occasion for visiting and आपको कैसा लगता है आज का दिन वर्ल्ड हेरिटेज? बहुत बढ़िया सर, शानदार। और हम वेलकम कर रहे हैं हमारे जो बाहर से जितने भी आगंतुक है, जो विदेशी मेहमान उनका। और जयपुर रियली एक यूनिक सिटी है जिसको देख करके बड़ा अच्छा लगता है सबको। यहाँ का कल्चर, हेरिटेज, यहाँ का फूड, यहाँ का जो कलर जो है, सब कुछ देख करके गेस्टों को बहुत बड़ा अच्छा लगता है। उनको प्राउड फील होता है और हमें तो स्पेशली प्राउड फील होता है कि हमारी सिटी और हमारे कल्चर को देखने के लोग यहाँ से पधारे हैं, दूर दूर से पधारे हैं। It's our World Heritage Day today, so we have to preserve our heritage, and we are actually coming from Hyderabad to visit, and it's our privilege that we are today in Rajasthan, which is having most heritage. सीकर में लूट और मारपीट के आरोपी हिस्ट्री शीटर का पुलिस हिरासत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए वीडियो सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कस्टडी में फोन पर बात की और इसके बाद एसपी ने एक एएसआई और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। मामला सीकर के दादिया थाना इलाके का है। हाल ही में सीकर पुलिस ने मारपीट कर युवक के हाथ पैर तोड़ने के मामले में 10,000 रुपए के इनामी बदमाश हिस्ट्री शीटर मनोज महिला को गिरफ्तार किया था और कल उसे दादिया पुलिस की टीम कोर्ट में पेश करने के लिए लाई थी, जहां पुलिस की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर मनोज
महिला ने फोन पर बात की और इसका वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने एक्शन लेते हुए दादिया पुलिस थाने में एएसआई और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया। आरोपी मनोज बेहला मूल रूप से झुंझुनू के बलरिया इलाके का रहने वाला है, जो मुकुंदगढ़ पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं। चिड़ावा उपखंड के गांव किशोरपुरा में रास्ते में अतिक्रमण कर बनाए गए कच्चे पक्के मकान पर जेसीबी का पीला पंजा चला है। तहसील प्रशासन ने पुलिस जाब्ते के साथ जेसीबी मशीन की मदद से रास्ते से कच्चे और पक्के अतिक्रमण को हटाते हुए रास्ते को खुलवाया है। खसरा नंबर 820/106 और 822/107 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, रास्ता कटौनी है। इस रास्ते को आज दिनांक को श्रीमान तहसीलदार मोती चिड़ावा के आदेश की पालना में खुलवाया गया है। इस रास्ते को पूर्व में भी दिनांक 1/3/2025 को खुलवाया गया था। उसके बाद में अतिक्रमी भरत सिंह पुत्र बिरबल राम व ज्ञाना देवी पत्नी बिरबल राम के द्वारा पुनः रास्ते को अवरुद्ध कर लिया गया है। सिरोही में आदर्श सोसाइटी की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से लिक्विडेटर ने नीलाम कर बेच दी है और इस नीलामी से पहले उसका म्यूटेशन भी नियमानुसार नहीं भरा गया और ईडी की रोक के बावजूद म्यूटेशन भर दिया, जिसके बाद ताबड़तोड़ उसकी नीलामी कर दी गई। जबकि रोहित मोदी किसी भी संपत्ति पर या व्यक्तिगत आदर्श सोसाइटी से लोन नहीं लिया है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा हाईकोर्ट में वाद विचाराधीन है और इसके बावजूद खसरा 1052 जमीन को नीलाम करना और म्यूटेशन भी नियम खिलाफ है, जिसको लेकर आपत्ति पत्र भी सिरोही जिला कलेक्टर और तहसीलदार को दिया गया है। इस प्रकरण के सामने आने के बाद जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, जबकि जिला प्रशासन मौन धारण करके बैठा हुआ है। की जमीन को लिक्विडेटर के द्वारा नीलाम कर आगे से आगे बेचने का मामला सामने आया है, जबकि इसका मोटेशन भरवाने के लिए एक ही दिन में इसका मोटेशन भी भरवा दिया गया, जबकि 15 तारीख को इसकी हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण पीड़ित पक्ष के द्वारा जिला कलेक्टर व तहसीलदार को जो है आपत्ति दर्ज करवाई गई। लेकिन आपत्ति दर्ज करवाने के बाद भी एक ही दिन में उसका मोटेशन दर्ज किया गया और मोटेशन दर्ज करने के बाद में प्रशासन के ऊपर अनियमितता के गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जब मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो उसको मोटेशन कैसे भरा जा सकता है। और वही इस अनियमितताओं के चलते अब देखने वाली बात यह है कि आदर्श सोसाइटी का पैसा जो है जनता को मिला नहीं है, लेकिन भू माफियाओं के द्वारा 27 करोड़ की जमीन को मात्र 6 करोड़ में बेचकर आगे से आगे इसकी चेन बनाई गई और इसका बेचान कर दिया गया, जबकि जनता को उसका 1 रुपया तक नहीं मिला है। जनता अपने आप को ठगा